सर्ववेदान्तसिद्धान्तो गोचरं तमगोचरं महेशं सच्चिदानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। नमस्कार। दीपावली के पावन अवसर पर मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। शरद काल में मनाए जाने वाला परम पावन दीप पर्व आ चुका है। दीपावली धनतेरस से आरंभ हो जाती है और भैया दूज पर्यंत इसका पर्व आयोजित होता है और विशेष रूप से महालक्ष्मी को बड़ी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन महालक्ष्मी जी का विधिवत पूजन किया जाता है और इसी क्रम में वर्णन आता है कि जो भी हमारे पूजाएं हैं इनके पीछे बड़े शास्त्रीय मंतव्य जुड़े हुए, पौराणिक आख्यान जुड़े हुए हैं। महालक्ष्मी के पीछे भी एक बहुत बृहद आख्यान जुड़ा हुआ है। केवल एक ही आख्यान नहीं, कई आख्यान इससे जुड़े हुए हैं। हमें इन पर्वों को समझने के लिए अपने धर्मशास्त्र और पुराणों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और उसके पश्चात सीता सहित भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन होता है, तो उस समय अयोध्या की जनता बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान श्री राम के आगमन की प्रसन्नता में सभी ने घी के दिए जलाए और प्रसन्नता का एक बड़ा दिव्य वातावरण निर्मित हुआ और लोगों ने दीपमालाएं जलाई। इसलिए भी इस पर्व को दीपोत्सव के रूप में मनाया गया और दीपावली कहा जाता है। और ऐसा भी वर्णन आता है कि इसी कालखंड में अपना वनवास पूरा करने के बाद पांडव लोग भी वापस आए और ये कई निमित्त जुड़े हुए हैं। और श्रीमद् भागवत में तो ये भी वर्णन आता है कि भौमासुर ने जब अत्याचार कर दिए थे, कई राजकन्याओं को अपने जेल में बंद कर दिया था, तो तब भगवान ने भौमासुर का उद्धार करते हुए राजकन्याओं को कारागार से मुक्ति दिलाई और तब उन राजकन्याओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर के चतुर्दशी के अगले दिन अर्थात अमावस के दिन स्नान ध्यान इत्यादि करने के पश्चात सायंकाल में प्रदोष काल में दीपमालाएं जलाई और प्रसन्नता अभिव्यक्त की। क्योंकि अमावस की अंधेरी रात्रि होती है, इसलिए दीप जला करके उस अंधेरी रात्रि को भी प्रकाशमय बनाया। अमावस शब्द अपने आप में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है, वो अंधकार का द्योतक भी है, अज्ञान का द्योतक भी है। इसलिए दीप जला करके उस अमावस को भी प्रकाशमय बनाने का ये भारतीय एक बहुत दिव्य विचारधारा है। तो इसलिए भी दीपावली का पर्व आयोजित किया जाता है। और ऐसा भी वर्णन आता है कि जब बलि का यज्ञ हो रहा था, भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि की परीक्षा ली और फिर बलि के दान को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि से वरदान मांगने की भी बात कही। तब बलि ने भी भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, जिस कालखंड में आपने मुझे दर्शन दिया है, इस समय में किसी को भी यम की यातना न सतावे। और भगवान ने तथास्तु करके ऐसा उनको वरदान दिया। तो तभी इस कालखंड में दीपोत्सव मनाया जाता है और सब लोग अकाल मृत्यु से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इसी क्रम में जो महालक्ष्मी पूजन हम विशेष रूप से करते हैं, इसमें देवता और दानवों के बीच में जो युद्ध हुआ और अमृत प्राप्ति के लिए जो समुद्र मंथन हुआ है, उसका वर्णन आता है कि समुद्र मंथन जब किया गया तो 14 रत्न उसमें से निकली और लक्ष्मी जी का भी प्रागट्य हुआ। और लक्ष्मी जो हैं धन के अधिष्ठात्री देवी भी हैं और लक्ष्मी जी और नारायण ये दोनों जो हैं जुड़े हुए हैं, शब्द और अर्थ की तरह जुड़े हुए हैं। नारायण भी जो है स्त्री के बिना उनका भी अस्तित्व नहीं है, इसलिए लक्ष्मी को यहाँ पर महत्व दिया गया है। और इस पावन अमावस के रात्रि को ही प्रदोष काल में समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में वर्णन आता है, ततश्चाविरभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। समुद्र मंथन के समय ही आज ही के इस पावन दिन में माता लक्ष्मी प्रकट हुई और लक्ष्मी के बिना संसार शून्य है, इसलिए सबने लक्ष्मी जी की पूजा की। और तभी से जो इस पावन तिथि को अखिल भारतवर्ष में सनातन मतावलंबी जो लोग हैं
वो दीपावली के रूप में आयोजित करते हैं। और हम सब लोग भी दीपावली के इस पावन पर्व को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। दीपावली का जो पर्व है ये हमको स्वच्छता का भी संदेश देता है। और यहाँ ऐसा भी हमारे घरों में देखा जाता है कि जो लोग साल भर भी साफ सफाई नहीं कर पाते हैं, वो दीपावली के समय पर बड़े प्रसन्न चित्त होकर के अपने घरों की सफाई करते हैं, पुताई करते हैं, सफ़ेदी करते हैं। पहले से तो हमारे गांव में उछेटना कहा जाता, कमेट से और लाल मिट्टी से घरों को लीपा जाता था। वर्तमान में बहुत वैज्ञानिक विकास हो चुका है और कई प्रकार के सौंदर्य संसाधन जुड़ चुके हैं। लोग अलग अलग ढंग से अपने अपनी योग्यता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार अपने घरों को सजाते हैं। और सायंकाल में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और गन्ने की डंडियों से लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनाई जाती है। साथ ही साथ घरों में ये भी देखा गया है कि लोग एक थाली में चावल रख करके उसके ऊपर में आभूषण रखते हैं और मध्य में लक्ष्मी जी को विराजमान करके लक्ष्मी जी की बड़ी दिव्य पूजा करते हैं। और हमारे घरों में तो ये भी परंपरा है कि चावल का आटा पीस करके, चावल पीस करके बिस्वार जिसको हमारी क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है, उससे आलेखन भी बनाए जाते हैं, ऐपण दिए जाते हैं, अल्पना बनाई जाती है। और लक्ष्मी जी के पैरों का निर्माण, पौ उनको हमारी पर्वतीय भाषा में कहा जाता है, उनका भी निर्माण किया जाता है। और आज तो बाजार से बनी हुई पेंटिंग के लक्ष्मी के पाद भी हमको प्राप्त होते हैं। तो सायंकाल के समय में सभी लोग बड़े दिव्य ढंग से दीप प्रज्वलित करते हैं और माँ लक्ष्मी जी का आराधन करते हैं। बिजली की मालाओं से भी लोग घरों को सजाते हैं और गन्ने के बने हुए अपना खिलौने, बतासे और मेवा, मिष्ठान और लाजा जिसे हम खील कहते हैं, उनको भी माँ को अर्पित किया जाता है। और पूरे घर में भी खील छिड़के जाते हैं। और दिया जलाने की एक बड़ी दिव्य परंपरा, सबसे पहले अपने मुख्य मंदिर पर दिया जलाया जाता है, पंचदीप प्रदीप किए जाते हैं, घर के द्वारों पर दिए जलाए जाते हैं। फिर घर के आगे जो सवेली बनी होती है उस पर भी लोग दिए जलाते हैं। और हमारे वहाँ तो ये भी परंपरा है कि तुलसी के मंदिर पर भी दिया जलाया जाता है। जहाँ पर धान कूटे जाते हैं उस ओखल में भी दिया जलाया जाता है। साथ ही साथ जो गौशाला होती है, गौशाला के मुख्य द्वारों में भी दीप जलाए जाते हैं। और उसके बाद सभी परिवार के लोग मंदिर पर इकट्ठा होकर के नित्य पूजा करते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने की बात है कि हम जो नित्य का अपना हमारा पूजन है वो निर्धारित समय पर या लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त को देखते हुए हमें समय पर कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा नित्य कर्म का पूजन है, नित्य पूजन है, उसमें तो जो हमारा शंख, घंटी, घड़ियाल जो भी हम बजाते हैं, वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद तुरंत ही भगवान गणेश जी का स्मरण किया जाता है, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई पूजा आरंभ हो ही नहीं सकती है। भगवान गणेश जी का वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र से भगवान गणेश जी को पुष्पांजलि देनी चाहिए। गणेश जी के चरणों में प्रणाम करके माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करना चाहिए। श्री सूक्त के द्वारा लक्ष्मी जी को अभिषेक भी कराया जाता है। और श्रीर्वर्चस्वमायोग्यमाविधात पावमानम महीयते, इस प्रकार ऋग्वेद के मंत्रों से माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। और सामान्य रूप से हम ज़्यादा मंत्र यदि हमें नहीं भी आते हैं तो भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्वकाम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्नास्यान् महालक्ष्मी नमोस्तुते, इस मंत्र से महालक्ष्मी जी को गंधाक्षत धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। ओम महालक्ष्म्ये नमः, ओम देहली विनायकाय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम महाकाल्यै नमः, ओम लेखनिस्थायै देव्यै नमः, इन मंत्रों से भी पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पर यह भी वर्णन आता है कई जगह शास्त्रों में कि जो हमारा लेखनी होती है, कलम और स्याही की दवात, इसकी भी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जब तक श्री ने हमारे कार्यों में नहीं होगी हमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। और इसका मंत्र है कालिके त्वं जगन्मातर मषि रूपेण वर्तसे उत्पन्ना त्वं च लोकानां व्यवहार प्रसिद्धये। और कलम की भी पूजा करनी चाहिए। लेखनी निर्मिता पूर्वं ब्रह्मणा परमेष्ठिना लोकानां च हितार्थाय तस्मात् तां पूजयाम्यहम्, इस प्रकार से कलम और दवात की भी पूजा करनी चाहिए। शास्त्राणाम व्यवहाराणाम विद्यानां माप्नुपाद्यतः अतस्त्वां पूजिष्यामि मम हस्ते स्थिरा भव, इस मंत्र से लेखनी की भी पूजा करें। फिर माँ शारदा की भी पूजा की जाती है, सरस्वती की, क्योंकि वो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं।
शारदा शारदाम्भोजो वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। इस प्रकार से माँ सरस्वती का पूजन करने के बाद कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। आवाहयामि देवत्वम इहायाहि कृपाम कुरु कोशम वर्धय नित्यंतम परिरक्ष सुरेश्वर धनदाय नमस्तुभ्यम निधि पद्माधिपाय च भगवन् त्वत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदा। और जो व्यापारी लोग होते हैं अपनी तुला की भी पूजा करते हैं, वो विशेष पूजा करें। नमस्ते सर्वदेवानां शक्तित्वे सत्यमाश्रिता साक्षीभूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना। और इसके बाद जो घरों में दीप रखे जाते हैं उन दीपों का भी पूजन करें। तम ज्योतिस्तम रविश्चंद्रो विद्युदग्निश्च तारकाः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योति दीपावल्यै नमो नमः। तो इस प्रकार से सायंकाल में दिव्य मुहूर्त में महालक्ष्मी जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, जब भी हम नित्य कर्म तो हमने कर लिया है, शंख ध्वनि इत्यादि हमारा सब हो चुका है, अब हमने विशेष रूप से लक्ष्मी जी का यहाँ पर पूजन किया। तो यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, लक्ष्मी जी का धूप दीप नैवेद्य आदि और भोग हम उनको कमल चढ़ावें, कमल गट्टे की माला चढ़ाएं, पुष्पमाला अर्पित करें, तो ये तो सब संपन्न करें। उसके बाद दिव्य ढंग से माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए और आरती के बाद क्षमा याचना करनी चाहिए कि पूजा में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। और जब पूजा संपन्न हो जाती है तो हमारे वहाँ एक सामान्य नियम है, जब भी हम देवताओं का आवाहन करते हैं तो उनका विसर्जन भी करते हैं, क्योंकि हम लोगों में देवताओं की पूजन करने की पूर्ण सामर्थ्य नहीं है, कई प्रकार की शुद्धाशुद्धि चली रहती है, इसलिए देवताओं के विसर्जन का भी प्रसंग आता है। तो घरों में वैसे भी गृह चलार्चा भी गया, घरों में जो है अचल प्रतिष्ठा नहीं होती है, सामान्य प्रतिष्ठा होती है। तो हमारे वहाँ जो भी देवता है सर्वदा प्रतिष्ठित है, नित्य प्रतिष्ठा की उनकी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन कभी हम विशेष कालखंड में देवताओं का आवाहन करते हैं तो यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामिकीम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। इस मंत्र से हम देवताओं का विसर्जन भी करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब भी हम अपने घर में लक्ष्मी जी का और गणेश जी का पूजन करते हैं तो घर में लक्ष्मी जी और गणेश जी का विसर्जन नहीं किया जाता है। घर की बात ध्यान रखें, बड़े अनुष्ठान यज्ञों में नहीं, वहाँ तो आवाहन भी करते हैं, विसर्जन भी होता है, लेकिन जो घर में पूजा होती है उसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी का विसर्जन नहीं किया जाता है। और एक बहुत ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि जब हम लक्ष्मी जी की आरती करते हैं तो उस समय जो है शंख ध्वनि का भी निषेध किया गया है। कई विद्वान लोग और शास्त्रकारों ने बताया कि शंख में उस समय लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन के समय में शंख ध्वनि का निषेध भी माना गया है। तो इस प्रकार से महालक्ष्मी के इस पावन कालखंड में हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना है और उनकी विधिवत पूजा करनी है। ये जो दीपावली का पर्व है तमसोमा ज्योतिर्गमय का पर्व है, संसार अंधकारमय है, उस अंधकार से बचने के लिए और जीवन को प्रकाशित करने के लिए दीपमालाएं प्रज्वलित की जाती हैं। सामान्य अंधेरे को तो हम दीप जला करके भगा देते हैं, लेकिन अपने अंदर छिपे हुए अज्ञान को दूर करने के लिए हमें लक्ष्मी की पूजा करनी है। लक्ष्मी शब्द क्या है? लक्ष्मी शब्द जो है लक्ष्य का द्योतक है, वो लक्ष्य का प्रतीक है। अर्थात जब तक हमारा लक्ष्य महान नहीं होगा तब तक हमारे जीवन से अमावस दूर नहीं हो सकती। अमावस अंधकार का भी सूचक है, इसलिए कहते हैं बीतनमूज, अर्थात उस अंधकार को हमने दूर करना है तो हम उस अंधकार को दूर तब करेंगे जब हम दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे। इसलिए अमावस की तरह गहन अंधकार मानव के जीवन में कष्ट रूपी अंधकार आते रहते हैं, उनको दूर करने के लिए हमें महान लक्ष्य से शासित होना है और उस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महालक्ष्मी के पूजन का विधान बताया गया है। और सामान्य रूप से भी हम देखते हैं जब महालक्ष्मी का पूजन होता है, जब वर्षा काल होती है, उसके बाद शरद ऋतु आती है, तो प्रकृति एकदम शांत हो जाती है और स्वच्छता का वातावरण सर्व जगह बनता है। तो लोग भी अपने घरों की साफ सफाई रंग रोगन सब करते हैं, धारे नौलों की भी सफाई करते हैं, रास्तों की सफाई करते हैं। तो ये दीपावली का पर्व केवल एक ज्योतिषीय आधार पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजन किया जाए और सिद्धि प्राप्ति के लिए इतना ही नहीं, ये बड़ा सामाजिक पर्व है कि हम हमारे ऋषि मुनि जो थे और जो हमारे पूर्वज थे उनके स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण को भी यह त्योहार यह पर्व अभिव्यक्त करता है। तो हमें शुद्ध ढंग से घरों की सफाई करते हुए
अपने क्षेत्र की, धारों की, नौलों की, रास्तों की भी सफाई करनी है। और स्वच्छता अभियान जो आज एक राष्ट्रीय मिशन है, इस पर भी हमने दीपावली में सहयोग करना है। और कई प्रकार से हम प्रसन्नता में आतिशबाजी इत्यादि भी करते हैं, वो भी ठीक है, प्रसन्नता प्रकट की जाती है। लेकिन हम ये भी ध्यान रखें कि हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता कहीं किसी के लिए बाधा न बन जाए। कई लोग बीमार होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको ये जो ध्वनि प्रदूषण होता है, श्वास इत्यादि की बीमारी को भी बढ़ा देता है, कष्ट पहुंचाता है। इन वस्तुओं का भी, इन विषयों का भी ध्यान रखते हुए हमें प्रसन्नता मनानी चाहिए। और एक विशेष बात कहना चाहेंगे कि दीपावली में कई लोग अपने भाग्य को आजमाने के लिए द्यूत क्रीड़ा भी करते हैं, ताश, जुआ इत्यादि भी, चौसर इत्यादि खेलते हैं। ये बिल्कुल उचित नहीं है। यद्यपि जो समाज में गलत चीज़ें भी चली हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो हैं देव लोक से ही हमको प्राप्त हुई हैं। क्योंकि ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की, जो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है, उसको द्यूत प्रतिपदा भी कहा जाता है। और शिव और पार्वती के मध्य भी एक बार द्यूत हो चुका था, लेकिन पार्वती ने शिव को पराजित कर दिया था। तो सीधी सी बात है, शिव भी हार गए, लेकिन शक्ति स्वरूपा पार्वती विजयी हो गई। अर्थात कहने का अर्थ है, जो द्यूत क्रीड़ा करता है उसकी स्त्री समाप्त हो जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार से द्यूत इत्यादि में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। आज के सभ्य समाज में जुआ खेलना और गलत कार्य करना, इसको सामाजिक स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। इसलिए मैं आपसे अपने इस चैनल के माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि सात्विक रूप से, प्रेम के साथ हम दीपावली मनाएं। किसी प्रकार के मुहूर्त, लग्न और ये इष्ट अनिष्ट की चर्चा परिचर्चा न करते हुए हमें प्रेम के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। मासानाम नियमो नास्ति दीनानाम नियमोपि नः। परमात्मा के पूजन के लिए कोई विशिष्ट नियम ऐसा कुछ नहीं है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए, और परिवार के साथ प्रेम के साथ रहते हुए मिलजुल करके दीपावली का पर्व आयोजित करना चाहिए। पुनः इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। और ये अमावस की रात्रि, अंधेरी रात्रि होती है, तो इसमें भी आप दीप जला करके इस रात्रि को भी प्रकाशित करें। और हमारे जीवन की जो कष्ट रूपी अमावस है, उनको दूर करने के लिए सदैव सत्कर्मों में प्रवृत्त होते हुए, अपनी संस्कृति का अनुपालन करते हुए, अपने श्रेष्ठ लोगों के बताए हुए आदर्शों पर चलते हुए, महापुरुषों के आदर्शों पर चलते हुए और भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हुए हम अपने सांस्कृतिक मार्ग में आगे बढ़ते रहें, और आप भी बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सभी को मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।